ओके, सो वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टीसीएस एंड क्यूटी के क्वेश्चंस को। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इज 5, व्हाट विल बी द मीन ऑफ इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच डेटा। ठीक है, तो इसको तो पहले मैं एक जनरल जो आपका मेथड होता है उससे मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं एक बताऊंगा आपको कि जैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स की तरह से यूज करते हो, और मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अपने लेक्चर सीरीज में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था। तो एक हमारा होगा मेथड 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या मानता हूँ कि जो भी हमारा यहाँ पर एक गिवन है कि कितने डेटा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि हमारे जो भी डेटा वो है x1 x2 ऐसे जो है xn है डेटा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो है n है। तो मीन इनका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा x बार और हो जाएगा x1 प्लस x2 और ऐसे जो है प्लस xn अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, अब मीन को बोल दिया है कि 5 है, इक्वल्स कितना हो गया 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब जो है जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, व्हाट विल बी द मीन इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच डेटा। x1 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, x2 में से, इस तरह से सभी में से हमने सब्ट्रैक्ट किया। तब इसको देखते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x1 माइनस 10 प्लस में x2 माइनस 10, ऐसे ही और भी जो भी डेटा रहेंगे उनमें से हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस xn माइनस 10। जो भी हमारे डेटा हो कितना भी है, अभी भी n है। अब जो है एवरेज बदल जाएगा, तो इसको मैं मान सकता हूँ x1 और यही हमें कैलकुलेट करना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जो x1 और 10 है इनको एडजस्ट करता हूँ, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस xn एक ब्रैकेट में माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10 और अभी भी अपॉन n रहेगा, तो मैं इसको भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ x1 बार, यहाँ से इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 से 5 है, माइनस ये टोटल कितने डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे, इस तरह से 10 n हो जाएंगे, n टाइम से हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू n और अपॉन में n, ये आ जाएगा 5 माइनस 10 इक्वल्स माइनस 5। एक तो हमारा ये तरीका हो गया जो काफ़ी लेंदी है। अब हमारा सेकंड जो मेथड है, इसको मैंने डिस्कस किया था आपको और बताया था इसका रीजन कि क्यों ऐसा हम करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जो भी हमारे डेटा हैं वो क्या है, x1 है, x2 है, इस तरह से xn है। पहले हमारा क्या है, मीन, जो भी मीन होता है हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज इनको हम उसी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 5, यहाँ पर भी जो रहेगा उसको 5 से रिप्लेस कर दिया, इसको भी 5 से रिप्लेस कर दिया। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं इनका सम जो होगा, अगर हम ऐसा करते हैं उसके मीन से रिप्लेस करते हैं कभी भी, तो उनका सम कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सम उतना ही आएगा, यानी कि जो x1 प्लस x2 ये वाला जो आप चीज़ फाइंड कर रहे हो, ये वाली वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी इनकी, जब आप x1 और x2 जो भी आपके डेटा हैं इनको मीन से आप रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मीन इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच डेटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी डेटा हो क्या है 5 5 है, मैंने ये चीज़ कर लिया। अब इसमें सभी में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ -5, यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट किया -5, यहाँ से किया -5, ऐसे ही यहाँ से भी करेंगे तो -5 आ जाएगा, यानी कि सभी का -5 आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि जितने भी आपके नंबर्स रहेंगे, अगर n नंबर्स हैं तो सभी को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, -5 इंटू n और बाई n करोगे, यानी फिर क्या आ जाएगा आपका एवरेज वही आ गया -5। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये फिर एवरेज मिलेगा हमें, और यही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ अगर अच्छे से नहीं पता है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने और भी अच्छे से डिटेल में इसको समझाया और वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, तो वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा और आप देखेंगे कि ये आपका जो है क्वेश्चन सेकेंड्स में हो जाएगा। ठीक है, आपको देखते ही जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और यह है हमारा, व्हाट इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर
cylinder whose height is 6 centimeter and area of curved surface is 5 times the combined area of the two flat surfaces। तो इसको मैं बना देता हूँ एक बार। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि डायमीटर फाइंड करना है इन सेंटीमीटर, और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया आपका, और हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है। तो इसको ऐसे बनाना चाहिए था जिससे कि आपको और भी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर है, हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। अब दिया कर्व्ड सरफेस, ये जो सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला सरफेस, ठीक है। इस ये जो है क्या है, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 5 टाइम्स द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस है, एक ये फ्लैट सरफेस हो गया और एक ये फ्लैट सरफेस हो गया, दो फ्लैट सरफेस हो गए। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाली एरिया हमें फाइंड करनी है कर्व्ड वाले की, तो कितना हो जाएगी 2 पाई RH हो जाएगी। और यार इसको भी हमें याद करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी आप समझ लो कि कैसे हम इस चीज को निकालते हैं। तो एक क्या चीज है, हम इसको मान सकते हैं कि ये जो भी चीज आपका बनेगा एक सर्कल को मिला करके बनेगा। सर्कल के ऊपर सर्कल आपने लगाया, फिर सर्कल आपने लगाया, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा एक जो है ये पूरा कर्व्ड सरफेस बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, जो भी सिलेंडर का होगा। और जो आपका सर्कल होता है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है क्या होती है, 2 पाई R होती है। इतना क्लियर है। जब आप एक सर्कल की जो है सरकमफेरेंस निकालोगे तो 2 पाई R हो जाएगी, लेकिन जब इसमें हाइट ऐड कर दो, यानी कि h टाइम्स इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जा रही हैं, जिससे कि हम इसमें मान सकते हैं कि कुछ जो है ज़्यादा हमने ऐसे सर्कल ऐड कर दिए हैं। अब इसकी जो हाइट होगी उसको हम उसमें कैलकुलेशन में लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है यहाँ पर सरकमफेरेंस। और ये जो सरकमफेरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं कर्व्ड सरफेस की एरिया। तो ये हो जाएगी हमारी 2 पाई RH। h क्या है, आपकी हाइट है, r क्या है, रेडियस है, और यहाँ पर हो गई रेडियस। हमें क्या डायमीटर फाइंड करना है, 2r फाइंड करना है। और दिया क्या है कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 5 टाइम्स द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू फ्लैट सरफेसेस। यानी कि ये जो चीज है ये 5 टाइम्स है किसका, ये जो एरिया है नीचे वाला, ठीक है, और ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस है, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, दोनों का कंबाइंड सरफेस एरिया जो हो जाएगा। अब जो है ये वाली जो चीज है ये इसकी 5 टाइम्स है, ये है 2 पाई RH क्या है 5 टाइम्स है इतने का। तो हमें क्या करना, जब इक्वल करना होगा तो इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, H इक्वल्स 5 इंटू R मिल गया। R की वैल्यू हमें मिल जाएगी H बाई 5, H की वैल्यू है 6 अपॉन में 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2R जो डायमीटर होगा क्या हो जाएगा 12 बाई 5 इतना मिल जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा नेक्स्ट सवाल। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आपको आगे जो है ये जो भी फार्मूले हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से आता है, ठीक है। और ऐसे ही यार मैं इसके वॉल्यूम की भी बात करूँ, एक चीज़ देख लेते हैं। वॉल्यूम का भी सेम हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर हमें यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एरिया होता है। जब 2D में हम बात करते हैं तो क्या हमारा आता है 2D में एरिया आता है, लेकिन जब हम 3D में जाते हैं तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। और वॉल्यूम को मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे ही छोटे छोटे एरियाज को मिल करके बना होगा जो भी सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमारी आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो हमारा जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि ये चीज हमारी इंक्लूड हो गई पूरी हाइट, तो H से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
और इसमें है ए सम इन्वेस्टेड ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर यह है कि ए सम इन्वेस्टेड ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज टू ₹22500 एंड 25500 in 7 and 9 years respectively. What is the rate percentage of the interest? यानी R की वैल्यू क्या होगी और आपको क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को पहले समझ लेते हैं। क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट P है, ठीक है, तो हमारे एक साल के अगर जो है इंटरेस्ट X रुपीज मिलता है पर ईयर, ये हो गया हमारा पर ईयर मिलता है, एक साल के बाद कितना टोटल रुपीज हो जाएगा P प्लस एक्स, 2 साल में P प्लस 2x हो जाएगा, ऐसा होगा। 3 साल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस तरह से ऐड होता है P प्लस 3x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ दिया है 7 ईयर्स में इतना टोटल हो जाता है, यानी कि P प्लस 7x हो जाएगा 22500, और 9 ईयर्स में क्या हो जाएगा P प्लस 9x हो जाएगा 25500। यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देंगे, हमें मिल जाएगा 2x इक्वल्स 000 और 3000 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1500, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 1500 रुपीज। ये जो चीज़ हम यहाँ पर करते हैं एक्चुअल में, अगर जिन लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं वो ऐसे सॉल्व करते हैं, जो अगर प्रैक्टिस किए हैं तो उनको डायरेक्ट पता चल जाता है। अच्छा 7 ईयर्स का यहाँ पर दिया है, 9 ईयर्स का यहाँ पर दिया है, हमें डायरेक्ट जो है 2 ईयर्स का मिल सकता है इंटरेस्ट, और ये जो भी हमारे टोटल मिल रहे हैं यहाँ पर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, इतने प्रोसेस में कर रहे हैं 2, ठीक है। तो हमें 2 ईयर्स में मिल जाता है, फिर 1 ईयर का हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। ये चीज़ हमारी क्या है 2 ईयर्स की मिल गई है, फिर हम 1 ईयर का निकाल लेते हैं। अब 1 ईयर आने के बाद से हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका होता है P इक्वल्स यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। R आपको फाइंड करना है, तो आपको T की वैल्यू दिया है, कोई भी आप T की वैल्यू रख सकते हैं, आपको P की वैल्यू चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले P की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से P की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं P की वैल्यू, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इक्वल्स हो जाएगा 22500 माइनस और 10500, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 000 एंड 21, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे सेम चीज़ को, इस फॉर्मूले से हमारा क्या आ जाएगा R इक्वल्स सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P इंटू T की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, तब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1500 रुपीज। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा R की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट है 1500 इंटू 100 अपॉन में हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000 इंटू T की वैल्यू 1 रख दिया। इसको हम यहाँ पर करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम्स आ जाएगा हमारा 12.5%, ठीक है। R की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी, और आपको पता है कि जो भी आपका ये रेट होता है वो क्या होता है परसेंटेज में आता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इतना। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि काफ़ी बार हम सिंपल को जान करके गलती कर बैठते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन भी बहुत ही ऐसे दिए रहते हैं कि आप थोड़ा भी अगर गलती करते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन मार दोगे वहाँ पर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसको 128 इंटू 10 के पावर -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इस जो अभी हमारा यहाँ पर दिया है इसको हम यहाँ पर कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 128 इंटू 10 के पावर -7 और 1/7 इस पे आ जाएगा। और फिर 128 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7 और इंटू में 10 के पावर -7
और 1/7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इंटू 10 के पावर -1 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतना आ गया, लेकिन अब देखिए ऑप्शन किस तरह से दिया रहेगा 2.0, 0.2, 0.02 इस तरह से आपको ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत बार गलती हो जाती है, तो ऐसे सवालों को ध्यान से करिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसमें है कि द वेरिएशन इन द टेम्परेचर्स थ्रू आउट द डे इन अ डेजर्ट town was studied on the basis of the record of minimum maximum temperature which were 8 and 36 degrees centigrade respectively. What was the standard deviation in degree centigrade? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है √xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका xi क्या है, जो भी डेटा आपका होता है, और x बार होता है आपका मीन, और n कितने नंबर ऑफ जो भी डेटा है। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको क्या फाइंड करने की जरूरत है, मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या हो जाएगा 8 + 36 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 डेटा पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 44 अपॉन में ये हो जाएगा 22। तो हमारा आ गया x बार की वैल्यू 22। अब इसमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा xi माइनस एक्स बार 8 माइनस 22 का होल स्क्वायर प्लस में, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और होता है, समेशन होता है। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 36 माइनस 22 और इसका जो है होल स्क्वायर अपॉन में कितने जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं हमारे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा -14 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको बोल सकते हैं 14 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। तो 14 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारा हो गया इतना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 14 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ सवालों को यहाँ पर देखा, और ऐसे ही मैं कुछ और भी सवालों को डिस्कस करूँगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।